तो कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको डीमन स्लेयर के हिडन सिंबल्स बताए थे, लेकिन इस बार ये वीडियो पहले वाली वीडियो से अच्छी होने वाली है क्योंकि मैंने इस बार डीमन स्लेयर के कुछ ऐसे प्लॉट होल्स ढूंढे हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि भाई ऐसा कब हो गया। तो चलो एक एक करके सभी प्लॉट होल्स को देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से एक या दो प्लॉट होल्स नहीं होंगे क्योंकि वो प्लॉट होल्स नहीं है। तो शुरू करते हैं नंबर 13 से। तो इस सीन पर तांजीरो ने कुछ ऐसा करके दिखाया जो कि करना इम्पॉसिबल है। तो जब तांजीरो स्वयं डीमन के साथ फाइट कर रहा था, अब तांजीरो एक दलदल के अंदर गिर जाता है। वहाँ पर तांजीरो सांस लेने में नाकाम हो जाता है और फिर तांजीरो क्या करता है, वो भाई उस दलदल के अंदर सांस लेता है जो कि भाई करना इम्पॉसिबल है। हाँ मैं मानता हूँ कि तांजीरो की सेंस ऑफ स्मेल पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दलदल के अंदर सांस लेना ये तो कुछ ज्यादा हो गया भाई। और आगे तो और भी ऐसे प्लॉट होल्स है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नंबर 12। तो ये वाला प्लॉट होल काफी क्रेजी है। तो आपने डीमन स्लेयर के अंदर विस्टेरिया फ्लावर के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ वही फ्लावर जिसे मुजान सालों से ढूंढ रहा है, वो भी रात में। और ये फ्लावर केवल सन के नीचे खिलता है, वो भी साल में सिर्फ एक बार। तो इस फ्लावर से एक ऐसा पॉइजन बनाया जा सकता है जिससे डीमंस को आसानी से खत्म किया जा सकता है। तो अगर आप इस फ्लावर को जलाकर अपने घर के चारों ओर रखोगे तो डीमंस आपके घर के बाहर आने की भी नहीं सोचेंगे। और हाँ इस फ्लावर की एक डोज डीमंस की बहुत सारी एबिलिटीज को कम कर सकती है, जैसे कि उनकी रीजनरेशन पावर और उनके मोमेंट। और आपको पता होगा कि शिनोबू इस पॉइजन का यूज करती है क्योंकि शिनोबू के पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अगर सारे आशिरा इस पॉइजन का यूज करते हैं तो काफी अच्छा होगा। वो इजीली सारे डीमंस को खत्म कर सकेंगे और मुजान को भी आसानी से हरा सकेंगे। और इस प्लॉट होल से आपको विस्टेरिया फ्लावर की पावर का पता चल ही गया होगा। बढ़ते हैं नंबर 11 की तरफ। तो सीजन 2 के अंदर दाकी और तांजीरो की फाइट में एक ऐसा सीन आता है जब तांजीरो दाकी के पैर को काट देता है, लेकिन जब दाकी अपने पैर को रीजनरेट करती है तो कुछ अजीब सा होता है। तो दाकी अपने पैर के साथ साथ अपने कपड़ों को भी रीजनरेट कर लेती है जो कि करना इम्पॉसिबल है। और आपको तो पता ही होगा कि ये सिर्फ अपर मून से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। तो आपको तो पता ही होगा कि उरोकोदाकी के सारे स्टूडेंट ये वाला मास्क पहनते हैं, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि उरोकोदाकी के सारे स्टूडेंट इस डीमन के हाथों मारे गए। इसका नाम है हैंड डीमन। तो जब तांजीरो उरोकोदाकी का स्टूडेंट बनता है तो उसे भी फाइनल सिलेक्शन पास करना था, लेकिन जब उरोकोदाकी को पता था कि उसके सारे स्टूडेंट इस मास्क की वजह से मारे गए हैं, तो फिर उरोकोदाकी ने तांजीरो को ये वाला मास्क दिया ही क्यों था। और जबकि उरोकोदाकी को पता था कि हैंड डीमन उसका बहुत ही पुराना वाला दुश्मन है और उसके सारे स्टूडेंट को वो लगातार मारते आ रहा है। और इस बात पर डीमन स्लेयर के राइटर को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। और भाई लिटरली ये वाला प्लॉट होल्स तो मुझे काफी ज्यादा क्रेजी लगा। तो अब बढ़ते हैं नंबर 9 वाले प्लॉट होल की तरफ। तो सीजन 1 के एपिसोड 2 में ग्यू तांजीरो को उसकी बहन से बचाने के लिए आता है, लेकिन मुझे आप एक बात का आंसर दो कि भाई ग्यू को कैसे पता चला कि तांजीरो यहाँ पर है और तांजीरो को उसके डीमन बहन से बचाना है, क्योंकि जब तांजीरो अपने घर पर वापस आ रहा होता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। तो फिर ये ग्यू तोमियो को कहाँ से टपक पड़ा। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से तो वो अपने टीचर यानी उरोकोदाकी के पास जा रहा होगा और रास्ते में ग्यू को तांजीरो और नेजुको मिल गए होंगे। तो ये थी मेरी थ्योरी, और आपके हिसाब से क्या होगा आप मुझे कमेंट में बता देना। अब बढ़ते हैं नंबर 8 वाले प्लॉट होल्स की तरफ। तो सीजन 3 के अंदर हमें शॉर्टफिश विलेज आर को इंट्रोड्यूस कराया था। तो हमें पता चलता है कि शॉर्टफिश विलेज में पहुंचने में कितनी ज्यादा मुश्किल होती है। तो पहले तो तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है और फिर तुम्हें कोई वहाँ पर लेकर जाता है और आपको भी पता नहीं चलता है कि वो आपको कहाँ पर लेकर जा रहा है। और मैं आपको बता दूंगी जो लोग स्लेयर्स को वहाँ पर लेकर जाते हैं उन्हें भी पता नहीं होता है कि वो गाँव कहाँ पर है, और वो चलते चलते अलग अलग क्रोस का पीछा करते हैं तक कि वो उस गाँव तक पहुँच नहीं जाते। तो इस बात से मुझे ये पता चलता है कि गाँव को पूरी अच्छी तरीके से छुपा रखा है। तो फिर ग्योको ने उसे कैसे ढूंढ लिया, जबकि इतने अच्छी तरीके से गाँव को पूरी तरीके से छुपाने पर भी ग्योको वहाँ पर पहुँच ही जाता है। और ग्योको वहाँ पर कैसे पहुंचा मुझे आज तक पता नहीं चला, आप मुझे कमेंट करके बता देना ये भी। तो चलो अब बढ़ते हैं नंबर 7 वाले प्लॉट होल की तरफ। तो सीजन 1 में मुझे एक बात काफी ज्यादा अजीब लगी। तो जब तांजीरो जंगल के अंदर बचने की कोशिश कर रहा था कि तांजीरो फाइनल सिलेक्शन पास करके एक डीमन स्लेयर बन सके, तो तब हमें पता चलता है कि उस जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा डीमन रहता है और उस डीमन का नाम है हैंड डीमन। और वो डीमन उस जंगल में काफी समय से रह रहा था और उस डीमन ने उरोकोदाकी के बहुत सारे स्टूडेंट को भी मार दिया था। और मैं आपको बता दूंगी वो डीमन कम से कम 30 साल से वहीं रह रहा था और इस पूरे 30 साल में एक भी ऐसा डीमन स्लेयर नहीं आया जो कि उसे खत्म कर सके तांजीरो के अलावा। लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ कि जबकि आपको पता है कि वहाँ पर एक हैंड डीमन रह रहा है जिसने बहुत सारे बच्चों को मार दिया है, और इस बात के लिए डीमन स्लेयर कोर्प्स को सोचना चाहिए था कि वो वहाँ पर एक हाशिरा को भेज दे और उस डीमन को खत्म कर दे जो कि 30 सालों से वहीं पर रह रहा है, लेकिन डीमन स्लेयर वालों ने ऐसा नहीं किया, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात है। तो चलो हम तो बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्लॉट होल की तरफ, नंबर 6। तो मैं आपको बता दूंगी ये वाला प्लॉट होल नहीं होगा
लेकिन आप लोग इसे प्लॉट होल ही मान लीजिए। तो इस वाले प्लॉट होल के अंदर मैं आपको 2 पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो पॉइंट नंबर ए, तो आपको पता होगा कि इनोस्की की माँ डोमा के हाथों मारी गई थी और इनोस्की की माँ ने इनोस्की को एक रिवर में छोड़ दिया था और उसके बाद इनोस्की का पालन एक बोर ने किया था। लेकिन जब इनोस्की को एक बोर ने पाला था तो उसको उसका नाम कैसे पता चला और उसको बोलना कैसे आया? तो असल में ये सारी बातें इनोस्की ने एक बोर से नहीं सीखी बल्कि एक बूढ़े आदमी से सीखी जो कि बहुत ही ज्यादा काइंड था और उसी बूढ़े आदमी ने इनोस्की को लड़ना भी सिखाया और उसे बोलना भी सिखाया। और मैं आपको बता दूं कि इनोस्की का नाम भी उस बूढ़े आदमी ने ही बताया था। तो उसी बूढ़े आदमी ने नोटिस किया था कि इनोस्की ने जो कपड़ा पहन रखा था उस पर कुछ लिखा हुआ था और ये वही कपड़ा था जो कि इनोस्की की माँ ने उसे बहुत पहले पहनाया था और उसी कपड़े के अंदर लिखा था इनोस्की का पूरा नाम। तो अब बढ़ते हैं बी वाले पॉइंट की तरफ। तो सीजन 1 के अंदर जब तांजिरो को एक बड़ा पत्थर काटना होता है तो तब तांजिरो की मदद करने के लिए आते हैं साबितो और माकामो। लेकिन भाई तुम किसी की सोड को कैसे टच कर सकते हो? क्योंकि जब माकामो और साबितो उस हैंड डीमन के हाथों मारे गए हैं तो फिर साबितो ने तांजिरो की फाइट के साथ उसे जख्मी कैसे कर दिया था? जबकि भाई साबितो की तो पहले ही डेथ हो चुकी है तो उसने तांजिरो को जख्मी कैसे कर दिया? तो खैर हम तो बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्लॉट होल की तरफ। नंबर 5, तो नेजुको जो कि पहले एक टीनेजर लड़की थी, फिर नेजुको आगे चलकर एक डीमन बन जाती है और फिर तांजिरो उसे बॉक्स के अंदर रखना शुरू कर देता है। लेकिन मुझे नेजुको की एक बात समझ में नहीं आई कि जब नेजुको डीमन बन जाती है तो अपने पूरे शरीर को छोटा कैसे कर लेती है? और बाकी सारे डीमंस तो बोल सकते हैं लेकिन नेजुको बोल क्यों नहीं सकती है? और हाँ मुझे पता है कि आगे चलकर नेजुको बोलना शुरू कर देती है, वो भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतने सालों पहले भी वो चाहती तो बोल सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से मुझे इस वाली बात को प्लॉट होल के अंदर रखना पड़ा। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले वाले प्लॉट होल की तरफ। नंबर 4, तो डीमन स्लेयर के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने तांजिरो को कुछ भी नहीं बताया, तो वो कैरेक्टर है लेडी तमायो। तो ठीक है मैं जानता हूँ कि शो की शुरुआत में हम नहीं जानते थे कि तमायो कौन है और तांजिरो के साथ लेडी तमायो की बात हमें नॉर्मल लगती थी, लेकिन जब मैंने मांगा पढ़ी तो मुझे पता चला कि लेडी तमायो कौन है। तो आपको पता होगा कि लेडी तमायो योरीची के टाइम से है और लेडी तमायो को सन ब्रीथिंग के बारे में भी पता है जो कि अब तक के सबसे पावरफुल ब्रीथिंग स्टाइल है। लेकिन जब लेडी तमायो को ये वाली बात पता थी तो उसे तांजिरो को बताना चाहिए था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद लेडी तमायो को वो वाली बात याद नहीं होगी क्योंकि वो बहुत पहले वाली बात थी, लेकिन जो तांजिरो इयररिंग्स पहनता है वो योरीची के ही इयररिंग्स है जो कि योरीची ने तांजिरो के एंसेस्टर को दिए थे। और हाँ इसके पीछे एक और थ्योरी बन सकती है कि लेडी तमायो ने अभी तक तांजिरो के इयररिंग्स पर कभी गौर ही नहीं किया हो। नेक्स्ट प्लॉट होल है नंबर 3, तो जब तांजिरो फर्स्ट बार मुजान से मिला था तो कुछ अजीब सा होता है, तो मुजान तांजिरो के इयररिंग्स को देखकर थोड़ा डर जाता है और वो इसी वजह से वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता है और उसी कोशिश के चक्कर में वो नॉर्मल ह्यूमन को एक डीमन में कन्वर्ट कर देता है जो कि आगे चलकर उसी की मौत की वजह भी बन जाता है। तो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के एपिसोड 8 के अंदर लेडी तमायो मुजान को स्पाइक्स के अंदर ट्रैक कर देती है और मुजान एकदम से शॉक हो जाता है कि ये ब्लड डीमन आर्ट किसकी हो सकती है। वेल लेडी तमायो रिवील करती है कि ये ब्लड डीमन आर्ट और किसी के नहीं बल्कि उसी डीमन के जिसको मुजान ने अपने बचाव के लिए यूज किया था और वही डीमन अब मुजान के मौत की वजह भी बन गया है। तो नेक्स्ट प्लॉट होल है नंबर 2, तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि अपर मूस की पावर वुमेन्स को खाकर बढ़ती है। जैसा कि आप कह रहे होंगे कि अगर अकाचा भी वुमेन्स को खाता तो वो डोमा से कई ज्यादा पावरफुल हो सकता था, लेकिन अकाचा ने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ नेजुको की। तो आपको पता होगा कि नेजुको एक डीमन है जिसे वुमेन्स का फ्लेश काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब नेजुको वुमेन्स को खाती ही नहीं है तो उसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा कैसे है? तो अगर आपको ये बात नहीं पता है कि नेजुको अपने पावर लेवल कैसे बढ़ाती है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो नेजुको सोकर अपनी पावर लेवल को बढ़ाती है। तो अब बढ़ते हैं लास्ट वाले प्लॉट होल की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला प्लॉट होल नहीं होने वाला है, लेकिन एक काफी ज्यादा अच्छा फैक्ट है जो कि आपको पता होना ही चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि रेनगोकू की डेथ के बाद उसके भाई ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया था क्योंकि रेनगोकू ही एक ऐसा पर्सन था जिसके साथ वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता था और यह फैक्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो ये थे 13 प्लॉट होल जो कि काफी ज्यादा क्रेजी थे और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब